भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। वैसे तो भागवत जी कहती है एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भागवत के अनुसार सब अवतारों में श्री कृष्ण प्रधान भगवान के रूप में बताए गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने 24 अवतार धारण किए। 24 अवतार क्यों धारण किए? क्योंकि भगवान को पता है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबकी रुचि अलग अलग है। तो भगवान ने अपने हर अवतार में अलग स्वभाव अलग स्वरूप लेके अवतार लिया, ताकि जिसको जो अवतार भाए रुचिकर लगे, जिसको जिसमें आनंद आए वो उसको भजे। भगवान के हर अवतार की अपनी महानता है। वो अलग बात है कि जो नासमझ लोग हैं वो भगवान के अवतारों पर उंगलियां उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, चाहे वो कृष्ण लीला हो चाहे वो राम लीला हो। राम जी पर भी अनेक उंगलियां उठी। भगवान कृष्ण तो जब से अवतार लिया है बेचारे, जितनी उनकी स्तुति करने वाले हैं उतना ही उनकी लीला पर क्वेश्चन करने वाले लोग भी हैं। लोग हैं, छोड़ते थोड़ी है किसी को। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम संसार के गाजर मूली जैसे लोग, इसको भला लोग कैसे छोड़ देंगे टीका टिप्पणियां करने से। पर जैसा श्री कृष्ण मानते हैं, कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गाली देना देते रहो। 100 गालियां भगवान ने शिशुपाल की सहन करी। हाँ, पर करी 100 तक ही। उसके आगे जैसे 101वीं पे बढ़ा तब ठाकुर जी बोले कि ले अब तू हमारा रूप का असल दर्शन कर। तो वैसे ही भगवान के भक्तों को भी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, अक्सर कोई हमारे ऊपर प्रश्न उठाता है, हमें गलत बोलता है, लांछन लगाता है, तो हम मन से टूट जाते हैं, मन से परेशान हो जाते हैं। तो उस समय भगवान को याद कर लेना चाहिए कि जो सर्व सामर्थ्य था उसको लोगों ने नहीं छोड़ा, तो फिर संसार के हम साधारण जीवों को तो कैसे ही लोग छोड़ेंगे। तो भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं सबका उद्देश्य अलग अलग है। जब जिस समय जिस युग की जो मांग रही, जब भगवान को लगा मर्यादा की आवश्यकता है, तब भगवान ने आके लीला नहीं की, तब मर्यादा स्थापित की। द्वापर में भगवान को लगा कि मर्यादा तो स्थापित है, अब थोड़ा रस बढ़ना चाहिए, प्रेम रस बढ़ना चाहिए, और उसमें थोड़ी बहुत मर्यादा तोड़नी भी पड़े तो कोई बात नहीं, तोड़ देंगे। कृष्ण कोई मर्यादा स्थापित करने के लिए नहीं, मर्यादा तोड़ने के लिए आए। कोई लीला उनकी ऐसी नहीं जिसमें ठाकुर जी ने मर्यादा रखी है। ऐसा नहीं कि मर्यादा के एकदम भंग करके, लेकिन भगवान के उद्देश्य यही था कि लीला वो की जाए जिससे प्रेम का प्रचार प्रसार हो। उसमें अगर थोड़ा सा नियम को दरकिनार भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कर देंगे। और वही भगवान ने किया। इसीलिए भगवान साक्षात आनंद मूर्ति, आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह रूप धारण करके बाल स्वरूप में, बालक के रूप में इस धरती पर पधारे हैं।